Naukri.com, Indeed, Bait.com, LinkedIn, Dubizzle, GulfTalent.com या ऐसी कोई भी वेबसाइट जिस पे आप अपना रिज्यूम पोस्ट कर रहे हैं ताकि आपको जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल जाए। सो ट्रस्ट मी, आप एक इस प्रोसेस के थ्रू आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उस गलती को डिटेक्ट कर रहा है एटीएस। आजकल के टाइम में जब हम कहते हैं हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, एआई पे बेस्ड है, तो वहीं पे एटीएस एक सिस्टम है जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जो भी एप्लीकेंट अपनी रिज्यूम पोस्ट करता है उसको एटीएस अपने अंदर फिल्टर करके एक रिक्रूटर को आगे फॉरवर्ड करता है। तो इस एटीएस को पार करने के लिए आप अगर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका रिज्यूम रैंक कर सकता है टॉप 10 में। आप अपने रिज्यूम को फैंसी ना बनाएं, उसको बहुत ही नॉर्मल रहने दीजिए। एक नॉर्मल टेक्स्ट जो आपका मैसेज होता है वो आपका रिज्यूम होता है, आप उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करें। आपको उसमें किसी तरह का टेबल, कोई चार्ट्स, कोई पिक्चर्स डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एटीएस को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है, वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के लिए डिज़ाइंड है। राइट कीवर्ड का यूज़ करना, हम उसमें एक कॉलम सेक्शन लिखते हैं जिसमें हम स्किल्स मेंशन करते हैं। उन स्किल्स के अंदर वो कौन सी स्किल्स आपको लिखनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है आपके जॉब के डिस्क्रिप्शन पे। सो उसके लिए आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन पहले देखना बहुत ज़रूरी है। आप जॉब का डिस्क्रिप्शन देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम में चेंजेस करके आप वो स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, तभी वो आपका जो रैंकिंग है उसको ऊपर ले जाएगा। आपका जो फाइल का फॉर्मेट है जो आप अपलोड करते हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। आप मैक्सिमम लोग आज पीडीएफ का यूज करते हैं। पीडीएफ सिर्फ एक रिटन फॉर्म को कन्वर्ट करके पीडीएफ ही होना चाहिए, जैसे कि वर्ड टू पीडीएफ। लेकिन अगर आपने कोई इमेज अपना आपने आपका कोई रिज्यूम है और रिज्यूम को आपने क्लिक करके उसको कन्वर्ट किया है पीडीएफ में, तो एटीएस उसे रिजेक्ट कर देगा। तो आपको अगर आपने एक टाइप्ड फॉर्म है और टाइप्ड फॉर्म को आपने सेव एज पीडीएफ किया है तो वो ही एक एक्चुअल पीडीएफ माना जाएगा और उसको ये एटीएस सिस्टम रैंक करता है। आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, अगर आप गल्फ कंट्रीज में, यूएई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो एटीएस है वो पहले से इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि वो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को एंटरटेन करता है जिसमें जो करंट एड्रेस या करंट लोकेशन जो है वो यूएई के अंदर का दिखाए, और साथों साथ जो फोन नंबर है वो भी यहाँ यूएई के अंदर का ही हो। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जो आपका पूरे रिज्यूम का हेडिंग और फुटिंग होता है उसके अंदर अपना आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना डालें, वो बॉडी के कंटेंट के बीच में ही कहीं डालें ताकि एटीएस उसे रीड कर सके। आप अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करिए उसमें। जब आप स्किल्स लिखते हैं, आप लिखते हैं आपका जॉब का प्रोफाइल क्या था, आपकी कौन सी कंपनी थी, तो साथों साथ उसमें अचीवमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अचीवमेंट से मेरा मतलब है कि जब आप कहते हैं कि आपने उस कंपनी में बहुत मेहनत की और आपने उसका सेल्स को आप बहुत ऊपर ले गए, तो ऊपर ले जाने को एटीएस नहीं समझता। आप उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपने उनकी सेल्स को 20 से 30% ग्रो किया। आप परसेंटेज पे लिख सकते हैं, आप नंबर्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई ट्रेनिंग कराते हैं तो आप वहाँ पे नंबर मेंशन करिए कि मैंने इतने ट्रेनर्स को या इतने ट्रेनीज को मैंने ट्रेन किया है। अगर आप लिखते हैं कि मैंने 200 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा किया है, तो एटीएस उसे एकदम से हाईलाइट करता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिनको आप अगर अपने रिज्यूम में अपने अप्लाई करने से पहले अगर आप इसको करेक्ट करते हैं तो आपका रिज्यूम है जो इन वेबसाइट्स पे बहुत ऊपर रैंक करेगा और आपको मैक्सिमम कॉल्स आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक फ्री टेम्पलेट आपके साथ शेयर किया जाए तो आप मुझे कमेंट पे एटीएस लिख के भेज सकते हैं। तो साथों साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।